आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन में और इसमें आपको समझाऊंगा बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, हर एक कंपोनेंट का पोर्ट लोकेशन क्या है, कौन सा कंपोनेंट से एयर कहाँ सप्लाई होता है, जिसके द्वारा आपको ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एश्योर करता हूँ अगर बेसिक जो फंडा है इसको अगर क्लियर हो गया तो आपको एयर ब्रेक का जो मास्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं दवा के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट है वो है एयर कंप्रेसर। ये जो एयर कंप्रेसर है बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम का पहला कंपोनेंट है। ये कंप्रेसर अलग अलग सीसी का हो सकता है, जैसा 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर लॉन्ग चेसिस वाला जो व्हीकल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कौन सा गाड़ी में कितना एयर जरूरत है, उस हिसाब से एयर कंप्रेसर का जो सीसी है वो कम ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली 160 170 सीसी का कंप्रेसर जनरली यूज होता है, कोई कोई गाड़ी में 220 240 तक यूज होता है। सो कंप्रेसर कहाँ फिट रहता है, कंप्रेसर आपको फिट रहता है इंजन जो है, इंजन के साथ डायरेक्ट फीड रहता है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है कंप्रेसर भी अपना घूमना शुरू कर देता है। वो एयर फिल्टर से सक्शन पोर्ट के द्वारा फ्रेश एयर खींचता है और उसको प्रेशराइज्ड एयर जो है वो एयर ब्रेक सिस्टम में डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन ये है कि एयर को सक्स करना है और उसको डिलीवर कर देना आपको एयर ब्रेक सिस्टम में। तो ये हो गया कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन है। और हर एक कंपोनेंट के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो ऑटो स्पेस चैनल में है, अगर आपको डिटेल्स स्टडी करना है तो उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि बेसिक एयरबैग सिस्टम में अगर डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि बेसिक सिस्टम अगर आप समझ जाएंगे तो एडवांस लेवल में आप इजी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि कंप्रेसर से डायरेक्ट एयर कंप्रेस होने के बाद वो सीधा भेज देता है थ्रू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन के द्वारा सीधा भेज देता है आपको डीडीयू या एयर ड्रायर में। सो मोस्ट ऑफ द गाड़ी या ज्यादातर गाड़ी में आपको अभी से डीडीयू यूज हो रहा है और कोई कोई गाड़ी में एयर ड्रायर यूज होता है। सो मैक्सिमम द जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल हैं या मैक्सिमम द जो वो व्हीकल्स जो है माइंस एरिया में चलता है, जो टिपर डंपर होते हैं उसमें एयर ड्रायर ज्यादा यूज होते हैं। सो डीडीयू और एयर ड्रायर का बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा, अभी बताएंगे आपको समझ नहीं आएगा। एयर ड्रायर में क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का फिल्टर दिख रहा है ये फिल्टर एयर के अंदर जितना मॉइस्चर है और एयर के अंदर जितना ऑयल पार्टिकल है वो एयर से निकाल लेते हैं। किस लिए निकलते हैं, वो एयर जो है वो अगर आगे सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम का जो वाल्व है, वाल्व का जो सील है, स्प्रिंग है, जो मूवेबल पार्ट्स है उसमें वायर एंड टियर हो सकता है, सील लीकेज हो सकता है। इसीलिए एयर ब्रेक सिस्टम में जो एयर के अंदर ऑयल एंड मॉइस्चर जो पार्टिकल है उसको निकालने के लिए हम एयर ड्रायर यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक साइलेंसर बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। जब भी सिस्टम में प्रेशर जो है वो 8.1 बार के ऊपर हो जाएगा तब जाके यहाँ से एक्सेस प्रेशर जो है या एक्सेस एयर जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक कलर का जो देख रहा है ये है आपको प्रेशर सेटिंग वाल्व है। अगर सिस्टम में प्रेशर कम है तो ये हमारा प्रेशर स्क्रू के द्वारा हम सेट करके प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं एयर ब्रेक सिस्टम में। तो डीडीयू और एयर ड्रायर कहाँ से एयर आता है आपको, डायरेक्ट एयर कंप्रेसर से। सो एयर ड्रायर में एयर फिल्टर होने के बाद वो 2 नंबर पोर्ट से आउट होता है होकर डायरेक्ट आता है आपको क्यूएसपीवी में। क्यूएसपीवी यानी क्वार्टरवेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व के नाम से भी जानते होंगे। इसमें टोटल 5 पोर्ट रहते हैं। पहला पोर्ट है नंबर 1। सो नंबर 1 पोर्ट जो है वो हमेशा इन होता है, एयर आके डायरेक्ट आपको इन होता है पहला पोर्ट में जो है नंबर 1 पोर्ट में। इसके अलावा 4 पोर्ट है जिसका डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा, 21 22 23 एंड 24। सो एक साथ मैंने पूरा पोर्ट का डिटेल्स नहीं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने एक एक पोर्ट का डिटेल्स बताऊंगा ताकि वहां से कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं। सो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भाल्व के बारे में बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन भाल्व जो है वो एयरब्रेक सिस्टम का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि इसी भाल्व के द्वारा एयरब्रेक सिस्टम में कौन सा लाइन में कितना एयर जाना है, कौन सा टैंक में कितना एयर प्रेशर स्टोर होना है। यानी एयर प्रेशर तो सबका सेम रहता है लेकिन कौन सा समय में किस में जाना है, कब आपको फ्रंट एयर ब्रेक चेंबर में जाना है, कब रियर एयर ब्रेक चेंबर में जाना है, कब हैंड ब्रेक में जाना है, कौन सा प्रेशर पहले मेंटेन होगा कौन सा बाद में मेंटेन होगा। तो सारे काम जो है एक यूएसपीवी यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल वाल्व के द्वारा होते हैं। क्यों होता है इसका थोड़ा लंबा डिटेल्स कहानी है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 8-10 मिनट ऐसे ही लग जाएगा, ताकि उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, आपका इंटरेस्ट रहेगा तो। आप नॉर्मल जानिए क्यूएसपीवी में टोटल 5 पोर्ट है। नंबर 1 पोर्ट जो है वो एयर ड्रायर से डायरेक्ट एयर आता है आपको क्यूएसपीवी में।
एंड बाकी जो 4 पोर्ट है जैसा मैंने बताया 21, 22, 23 और 24 वो सप्लाई के लिए रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे 21 नंबर जो पोर्ट है वो 21 नंबर पोर्ट से कनेक्शन आउट हो रहा है। ये ब्लू लाइन जो आउट हो रहा है ये डायरेक्ट कनेक्शन आउट होकर कहाँ गया है, रियर एयर रिजर्वर टैंक। सो थोड़ा सा आपको बता दूं, एयर ब्रेक सिस्टम नॉर्मली देखने में एक जैसा लगता है, बट अंदर जो है ना, जैसा फ्रंट एक्सेल का जो ब्रेक है, रियर एक्सेल का जो ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक जो है, एडिशनल काम के लिए ऐसा लिफ्ट एक्सेल हो गया, ऑटोमेटिक डोर ओपन या हॉर्न जो एयर हॉर्न जो बजाते हैं, तो ये जो मैंने 4-5 चीज बताया ना, सब सेपरेट सिस्टम है। आपको लगता है बाहर से सब एक है, लेकिन एक नहीं है, सब अलग अलग सिस्टम है। और वो अलग अलग सिस्टम में कौन से सिस्टम में कब एयर प्रेशर देना है वो सेट करता है आपको QSPP, डिस्ट्रीब्यूशन जो वाल्व है। सो डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का जो 21 नंबर पोर्ट है, 21 नंबर पोर्ट से आपको एयर जाता है रियर एयर रिजर्वर टैंक में। सो यहाँ पे एयर आपको आके जमा होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट 22 नंबर जो पोर्ट है, 22 नंबर पोर्ट का एयर आउट होते हैं, ब्लू लाइन से आउट हुए कहाँ जा रहे हैं, फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में। 21 नंबर फॉर रियर एयर रिजर्वर टैंक, यानी रियर एक्सेल में ब्रेकिंग के लिए जो एयर यूज होगा वो 21 नंबर पोर्ट से रियर रिजर्वर टैंक में आएगा। सेकेंड 22 नंबर से वो फ्रंट एक्सेल के ब्रेकिंग के लिए जो एयर यूज होगा वो एयर इसी में जमा रहेगा, फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में। नेक्स्ट आते हैं कहाँ से एयर कहाँ सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट 21 नंबर से जो रियर एयर रिजर्वर टैंक में था वो कहाँ आ रहा है आपको, डायरेक्ट डुअल ब्रेक वाल्व का 11 नंबर पोर्ट में। देखिए डुअल ब्रेक वाल्व कहाँ रहता है, जिसको हम फुट ब्रेक वाल्व बोलते हैं, जो ड्राइवर पैनल में जहाँ पे हम ब्रेक प्रेस करते हैं उसका नीचे जस्ट डुअल ब्रेक वाल्व रहता है। डुअल ब्रेक वाल्व में आप देखेंगे टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं। 4 पोर्ट के अंदर 2 पोर्ट होता है इन का और 2 पोर्ट होता है आउट का। सो इन का पोर्ट कैसे याद रखना है, अब इन का पोर्ट होगा 11 और 12। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया है, एयरबैग सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सीधा डाल लीजिए, वो है कि जिस पोर्ट का नंबर से चालू होगा वो पोर्ट जो है उसका एयर इन होगा, जिस पोर्ट का नंबर 2 से चालू होगा वहां से एयर आउट होगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। हाँ एक दो केस में वो चेंज रहता है, जहाँ पे ट्रेलर कंट्रोल वाल्व रहता है वहां पे चेंजेस होता है, बाकी ऑल कंपोनेंट में सेम है। तो यहाँ पे देखिए रियर एयर रिजर्वर टैंक से ब्लू पाइपलाइंस आ रहा है, कहाँ जा रहा है, डुअल ब्रेक वाल्व में ये एंट्री हो रहा है, यहाँ पे एरो मैंने कर दिया। और सेम फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक जो है वहां से एक पाइपलाइन आ रहा है, कहाँ पे 12 नंबर पोर्ट में जो डुअल ब्रेक वाल्व में लगा है। तो ये दोनों इन हो रहे हैं, दोनों एयर रिजर्वर टैंक से इन हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बता दूं, गाड़ी में रियर रिजर्वर टैंक अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, यानी कितना लंबा चेसिस है, कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से 2-3 भी हो सकता है। फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक भी 2-3 हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक दिखाया ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए, क्योंकि बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम है। सो दोनों टैंक से दोनों कनेक्शन हमारा डुअल ब्रेक वाल्व में अप्लाई आ गया, दोनों पाइप में हमारा एयर प्रेशर मौजूद है डुअल ब्रेक वाल्व तक। जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद कहाँ कहाँ एयर जाएगा, फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक, ये जो है फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक दोनों है, और ये रियर स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। सो जैसा हम ब्रेक प्रेस करते हैं, ब्रेक प्रेस करने के बाद जो 22 नंबर जो पोर्ट है वो आउट मैंने ग्रीन दिखाया। सो नीचे वाला जो पोर्ट है उसका जो एयर सप्लाई होगा, फ्रंट एयर जो ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट एक्सल में जो आपको ब्रेक चेम्बर है उसमें आपको एयर सप्लाई होगा, उसमें एयर सप्लाई होगा वो 22 नंबर पोर्ट से। 22 नंबर पोर्ट किसका है, डुअल ब्रेक वाल्व का, जो फुट ब्रेक वाल्व है। और नेक्स्ट 21 नंबर जो पोर्ट है वहां से एयर कहाँ सप्लाई होगा, अनदर लाइन, वो पीछे रियर ब्रेक के लिए वो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, क्विक रिलीज वाल्व में। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाया है, इसका जगह में आपको मैं ये भी डाल सकता था RG टू रिले वाल्व या डिस्प्लेसमेंट वाल्व, बहुत सारे सिस्टम है। मैंने, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा इस बारे में और कुछ जानना है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसके ऊपर और डिटेल्स बनाऊंगा, ताकि जो क्रिटिकल सिस्टम है आजकल के दिन में वो आपको मैं दिखा पाऊँ इसी स्लाइड के द्वारा। सो जैसा आप फुट ब्रेक वाल्व या डुअल ब्रेक वाल्व को प्रेस करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, 11 से जो कनेक्शन है यहाँ पे 11 से कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है 21 के साथ, 21 आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे 12 जो इन हुआ था वो 22 के साथ कनेक्ट, 22 आउट हो जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2 से पोर्ट नंबर स्टार्ट है तो वो आउट है, और 1 से पोर्ट नंबर स्टार्ट है तो वो इन है।
सो 21 से जैसा हल्का सा ब्रेक दबाया, हल्का सा ब्रेक दबाने के बाद पहले ऊपर वाला पोर्ट चालू होता है, 11 से 21 में कनेक्शन आके पहले रियर में चले जाते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा और जोर से दबाते हैं तब जाके 22 से कनेक्शन आउट होकर फ्रंट में जाते हैं। तो इसमें एयर ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक एफिशिएंसी है, मतलब पीछे वाले में और आगे वाले में कंपैरिजन में जो ब्रेक एफिशिएंसी है, पीछे वाले में थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा लगते हैं, यानी अगर हम 100% ब्रेक को पकड़ लेते हैं, पीछे वाले के ब्रेक लगते हैं 55% और पहले वाला एक्सेल में ब्रेक लगते हैं 45%, तो दोनों मिला के 100%। सो इसीलिए हम डुअल ब्रेक वाल्व यूज करते हैं। मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, डिटेल्स आपको जानना है तो बहुत सारे वीडियो चैनल में है, आप जाके जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ से ब्रेक प्रेस कर दिया, थोड़ा सा प्रेस किया तो 21 से सप्लाई आया क्विक रिलीज वाल्व में, और 22 से सप्लाई आया आपको फ्रंट जो ब्रेक चेम्बर है उसमें आया। सेकेंड स्लाइड में क्विक रिलीज वाल्व से देखिए, क्विक रिलीज वाल्व के एक नंबर पोर्ट में एयर इन हुआ और दोनों तरफ दो DEL लिखा है, यानी डिलीवरी पोर्ट। यहाँ पे आप पोर्ट 2 भी देख सकते हैं, या कोई कोई वाल्व में DEL लिखा रहता है, डिलीवरी। तो दोनों डिलीवरी आउट हुआ है, दोनों डिलीवरी आउट होके आपको दोनों जो हमारा स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर है, वो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का 11 नंबर पोर्ट। अब इस पोर्ट को जरूर ध्यान रखिए, अगर पोर्ट नंबर मिस हो गया तो आपका सारे फंक्शन जो है काम उल्टा करने लगेगा। तो बिल्कुल ध्यान दें पोर्ट नंबर कैसे, इसीलिए मैंने सारे पोर्ट नंबर आपको मेंशन किया ताकि आपको इजीली पता लगे जो कहां से कहां एयर जा रहे हैं। आप इसी सर्किट को पढ़ के, इसी सर्किट को जान के, आंख बंद करके आप कोई भी गाड़ी में एयर ब्रेक का काम कर सकते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकते। सो यहाँ पे देखिए क्विक रिलीज वाल्व पे दो कनेक्शन आउट हुआ है, और स्प्रिंग ब्रेक चेम्बर का 11 नंबर पोर्ट मस्ट याद रखिए, 11 नंबर पोर्ट में आपको एयर इन हुआ है। उसके बाद फ्रंट एक्सल में भी ब्रेक अप्लाई हो गया और रियर एक्सल में भी ब्रेक अप्लाई हो गया। ब्रेक जैसा आपने फुट पैडल से पैर हटा लिया, ब्रेक छोड़ दिया, इसका मतलब 11 से जो 21 में एयर सप्लाई हो रहा था वो बंद हो जाएगा। सिमिलरली 12 से जो 22 में एयर सप्लाई हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, और इस लाइन में जो एयर जमा हुआ है वो यहाँ से रिटर्न आके आपको डुअल ब्रेक वाला का ये साइलेंसर है काला वाला, इससे निकल जाएगा बाहर। सिमिलरली फ्रंट एयर ब्रेक में जो एयर गया था वो भी इसी लाइन से वापस आके आपको ये बाहर निकल जाएगा साइलेंसर से, और यहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर जो एयर था वो यहाँ से आके क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज हो जाएगा, और सिमिलरली इधर से भी जाके क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज हो जाएगा। सो हमारा लाइन पूरा खाली हो गया, ब्रेक भी छोड़ दिया। नेक्स्ट स्लाइड में आता है, फिर हम जाते हैं वापस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व में। ऑलरेडी 3 पोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, 1, 21, 22, यहाँ पे 23, 23 नंबर पोर्ट जो है वहां पे आपको डायरेक्ट कनेक्शन आपको जाता है आपको पार्किंग ब्रेक वाल्व में। सो 23 नंबर पोर्ट से पार्किंग ब्रेक वाल्व का 1 नंबर पोर्ट में जाएगा। उसके बाद पार्किंग ब्रेक वाल्व का 2 नंबर पोर्ट से यहाँ पे एयर जो आउट होगा, आउट होके आपको जाएगा सीधा स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का 12 नंबर पोर्ट में। सो अगेन आई एम मेंशनिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट 11 नंबर पोर्ट फॉर सर्विस ब्रेक जो इधर से कनेक्शन आ रहा है, और 12 नंबर पोर्ट जो है वो पार्किंग ब्रेक में। अगर आपने उल्टा लगा दिया है तो पूरा सिस्टम उल्टा काम करेगा, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का एक और पोर्ट जो बचा था 24 नंबर पोर्ट है, वो आपको एसोसरीज कनेक्शन के लिए या जो भी काम हो जाए, जैसा कोई कोई गाड़ी में लिफ्ट एक्सल जो है वो एयर असिस्टेड होता है, कोई बस में आपको एयर सस्पेंशन होता है, हमारा एयर हॉर्न होता है, गियर बॉक्स एयर असिस्टेड गियर बॉक्स होता है, डोर ओपन क्लोज होता है आपको बस में। तो वो सारे काम जो करना है, या एयर असिस्टेंट जो क्लच है वो क्लच में जो भी काम करना है उसके लिए अलग से एयर टैंक है, मैंने यहाँ पे देखा है नहीं, वो टैंक से आप सारे कनेक्शन आप ले सकते हैं। तो ये है ओवरऑल आपको बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम है, जहां से कहां से हम लोग शुरू हुए थे, एयर कंप्रेसर से बाद हम लोग एयर जाता है DDU एयर ड्रायर में, एयर फिल्टर होने के बाद वो जाता है QSPV में, क्वार्टर वेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में। एक नंबर में 21 से एयर आपको जाता है आपको रियर एयर रिजर्वर टैंक में, 22 से जाता है आपको फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में, 23 नंबर पोर्ट से आपको जाता है पार्किंग ब्रेक वाल्व में, और 24 एसेसरीज के लिए। जब भी आगे कभी काम करेंगे इस सर्किट देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं जो ये लाइन कहाँ से है और कहाँ जाएगा, कहाँ फिट होगा, क्योंकि ये जो नंबर मैंने इसमें दिया है ये नंबर से भी याद रख लीजिए बस। इसी के साथ बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम खत्म होते हैं। मैं दो चीज और बता दूंगा आपको। पुराना गाड़ी में आप देखे होंगे कंप्रेसर से जो पाइपलाइन DDU या एयर ड्रायर में गया है बहुत काफी लंबा रहता था,
अभी आजकल के गाड़ी में पाइपलाइन जो है काफी लंबा नहीं रहता है, बल्कि बीच में एक कॉइल जैसा पाइप रहता है। तो इसका क्या कारण है, कभी आपका मन में सवाल आया होंगे, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कंप्रेसर जब एयर को सक्स करके उसको पंप करते हैं, यानी कंप्रेस करके सिस्टम में भेजते हैं, तो एयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से हवा जब गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने का जरूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे पाइप जो है वो स्प्रिंग यानी कॉइल टाइप की है, ताकि हवा जब इसका अंदर से घूमते हुए ट्रैवल करेगा और गाड़ी जब चलने लगेगा, तो क्या होगा, हवा ठंडा होगा और वो ठंडा एयर जो है वो एयर ड्राई में जाएगा। सो बेसिकली एयर को कूलिंग करने के लिए, यानी कंप्रेस होने के बाद जो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। सेकेंड थिंग है कि एयर ड्रायर और डीटीयू दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, एयर ड्रायर का अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ एयर का अंदर जो मॉइस्चर और ऑयल है दोनों को निकालने के लिए काम होता है, और बाकी डीडीयू में क्या होता है, ये दोनों एयर ड्रायर और क्यूएसपीबी ये दोनों कंबाइन करके जो सिस्टम है उसको डीडीयू बोला जाता है। डीडीयू का फुल फॉर्म है ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। सो वहां पे क्या होता है, एक यूएसपीबी अलग से नहीं रहता है, वो डायरेक्ट आपको डीडीयू का अंदर फीड होते हैं। फीड होने से क्या हुआ, यही से सारे कंट्रोल अरेंजमेंट होते हैं। तो वहां पे जहाँ पे एयर ड्रायर है दोनों कंपोनेंट जो अलग अलग है, और डीडीयू रहेगा तो एक कॉम्पैक्ट यूनिट रहेगा। इसी तरह अगर आपको एयरबैग सिस्टम में और कुछ जानकारी लेना है और कुछ क्वेरी है, तो जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं इसी तरह स्लाइड के द्वारा आपको समझाऊंगा, ताकि आपको दिमाग में पूरा घुस जाएगा जो एयरबैग सिस्टम एक्चुअली होता क्या, कैसे सारे कनेक्शन होते हैं। जिसी व्यूअर्स ने कमेंट किया था उसको थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से वो कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे एयरबैग सिस्टम के बारे में काम करना है, आपसे एयरबैग सिस्टम का जानना है। तो उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह आप सीखते रहिए, और जरूर ऑटो स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट्स।